हेलो बच्चों, वेलकम टू जेकब टॉक। आज हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में इंडिफरेंस कर्व करेंगे। इसके पहले हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने दो लॉ पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे गॉसेंस का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड गॉसेंस सेकेंड लॉ भी कहते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। सेकेंड लॉ भी कहते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज इंडिफरेंस कर्व स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो और इंडिफरेंस कर्व स्टार्ट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व देखिए, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? देखिए, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये कहता है कि कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करता है तो यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं बताया जा सकता है। हाँ, हम लोग यूटिलिटी को रैंक जरूर दे सकते हैं। मतलब जैसे ये जरूर बता सकते हैं कि टी हमें ज्यादा पसंद है कॉफी से, ठीक है। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर जो है जब किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करता है तो वो अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकता है। जैसे वो बता सकता है कि टी से उसे 15 यूटिल मिला, 20 यूटिल मिला, कॉफी से उसे 5 यूटिल मिला, 10 यूटिल मिला, जो भी मिला, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में यह था कि यूटिलिटी को नंबर्स में बताया जा सकता है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहता है कि हम यूटिलिटी को सिर्फ रैंक दे सकते हैं, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी बेस पे हम लोग पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो समझते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखिए, इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना, किसी भी दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन होता है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। किसी भी दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन होता है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ये टेबल आप ध्यान से देखिए, ठीक है। मान लेते हैं कंज्यूमर को एप्पल और बनाना, कोई दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। कोई एक कॉम्बिनेशन लेता है। जब वो एप्पल का 1 एप्पल लेता है और 10 बनाना लेता है तो उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो एप्पल का 2 एप्पल लेता है और 7 बनाना लेता है। सेम उसे जब वो 3 एप्पल्स लेता है और 5 बनाना लेता है तो भी उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जितना उसे 4 एप्पल लेता है और 4 बनाना लेता है। मतलब यहाँ पे ए कॉम्बिनेशन चुने कंज्यूमर, चाहे बी कॉम्बिनेशन चुने, चाहे कंज्यूमर सी कॉम्बिनेशन चुने, चाहे कंज्यूमर डी कॉम्बिनेशन चुने, हर एक कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। जब इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इस टेबल को, तो उसे बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। देख लेते हैं कर्व कैसा होता है। ये कर्व है। यहाँ पे एप्पल हम लोगों ने लिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे बनाना है, ठीक है। जब कंज्यूमर 1 एप्पल लेता है तो बनाना का 10 बनाना ले रहा है, उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जब कंज्यूमर 2 एप्पल लेता है और 7 बनाना ले रहा है, ठीक है। और जब कंज्यूमर 3 एप्पल्स ले रहा है और 5 बनाना, तो उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना वो 4 एप्पल ले रहा है और 4 बनाना के। मतलब चाहे वो कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन चुने, चाहे कंज्यूमर बी कॉम्बिनेशन चुने, चाहे सी चाहे डी, कंज्यूमर हर एक कॉम्बिनेशन पर क्या है, इनडिफरेंट है ना। मतलब इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पर कंज्यूमर को क्या है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चाहे ए कॉम्बिनेशन कंज्यूमर चुने, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, हर एक आईसी कर्व पे आप कितना भी पॉइंट ले लो, आईसी कर्व का हर एक पॉइंट कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। मतलब कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो ए कॉम्बिनेशन चुने, चाहे वो बी कॉम्बिनेशन चुने, चाहे वो सी, चाहे डी। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। जब कंज्यूमर 1 एप्पल ले रहा है तो बनाना कितना, 10, और जब एप्पल एक्स्ट्रा 1 यूनिट एक्स्ट्रा एप्पल के लिए उसे बनाना कितना छोड़ना पड़ रहा है, 3। देखिए, 10 से 7, मतलब 3 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है।
अब अगर वो एक और एप्पल लेता है तो उसे फिर बनाना कितना छोड़ना पड़ा है, 2। एक और एप्पल ले रहा है तो बनाना कितना छोड़ना पड़ा, 1। तो आप देख रहे हैं कंज्यूमर जो है पहले से कम सेक्रीफाइस करते जा रहा है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में आगे अभी फीचर्स में बात करेंगे। अभी यहाँ के लिए बस इतना समझ लिया आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का। तो समझिए, मान लेते हैं कंज्यूमर के पास 1 एप्पल, मान लेते हैं आपके पास 1 एप्पल 10 बनाना है। ठीक है, आपको एप्पल ज्यादा पसंद है बनाना से। ठीक है, अब आपका दोस्त आता है, आपसे बोलता है कि तुम मुझे 3 बनाना दे दो तो मैं तुम्हें एक एप्पल का दे दूंगा। तो क्योंकि आपको एप्पल ज्यादा पसंद है तो आप क्या करते हैं, ठीक है, रेडी हो जाते हैं। तो आप 3 बनाना उसे दे देते हैं, वो बदले में आपको 1 एप्पल दे देता है। फिर वो आपका दोस्त आपसे कहता है कि तुम मुझे 3 बनाना और दो तो मैं तुम्हें 1 एप्पल और दे दूंगा। तो आप कहते हैं, क्योंकि आपके पास अब 2 एप्पल है तो आप बोलते नहीं 3 बनाना मैं नहीं दूंगा। तो बोलता अच्छा चलो ठीक है 2 बनाना दे दो। तो आप बोलते चलो ठीक है, क्योंकि आपके पास 7 बनाना अभी भी है तो बोलते चलो ठीक है तो 2 बनाना आप दे देते हैं। तो बदले में वो आपको 1 एप्पल और दे देता है। अब आपके पास कितना है, 3 एप्पल और 5 बनाना। वो कहता है कि तुम मुझे 2 बनाना और दे दो तो मैं तुम्हें 1 और एप्पल दे दूंगा। तो आप बोलते नहीं अब नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप जैसे जैसे ही एप्पल का एडिशनल एप्पल लेते जा रहे हैं तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ये हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ चुके हैं। ये लॉ ये कहता है कि जैसे ही कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाया जाता है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। कंजम्पशन जैसे बढ़ेगा यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कम होने लगता है, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। तो क्योंकि आपके पास 1 एप्पल था तो आप ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके पास 3 एप्पल हो गया तो अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल से कम हो गई है तो अब आप कम सेक्रीफाइस करेंगे। अब पहले जितना सेक्रीफाइस आप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस यहाँ पे कम होता जा रहा है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है जैसे आप एडिशनल एप्पल का कंजम्पशन करते जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो सेक्रीफाइसिंग रेट कम होता जा रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो रेट, द रेट at which one commodity is substituted for another commodity। मतलब एक कमोडिटी के बदले आप दूसरे कमोडिटी को, एक कमोडिटी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरे कमोडिटी के लिए। 1 commodity substituted for another commodity। ठीक है, एक एडिशनल कमोडिटी आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तभी सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात कर लेते हैं। अजम्पशन की, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें वो थ्योरी तभी फिट बैठती है अगर उसके अजम्पशंस को फॉलो किया जाए। ठीक है, चलिए, तो हर एक थ्योरी का कोई ना कोई अजम्पशंस होता है, तो इसी तरीके से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का भी अजम्पशन है। तो बात करते हैं अजम्पशंस की। कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर का क्या मतलब होता है, रैशनल कंज्यूमर का ये मतलब होता है कि कंज्यूमर समझदार है, वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, रैशनल कंज्यूमर वो है जो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, उसे बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। और उसे पता है कि कमोडिटी के कंजम्पशन से उसे कितना, मतलब किस कमोडिटी से उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और किस कमोडिटी से उसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड है यूटिलिटी मेजरेबल ओनली बाय रैंकिंग। मतलब इसमें क्या है, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। मतलब बता सकते हैं टी से हमें 15 यूटिल मिला, 20 यूटिल मिला, इस वीडियो को देखने से हमें 30 यूटिल मिला, 0 यूटिल मिला, 1 यूटिल मिला, है ना। इसमें सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि मतलब हमें इस वीडियो को, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ भी, कि इस वीडियो को देखने से हमें कितना, मतलब ये वीडियो हमें दूसरे, आप किसी की भी वीडियो देखते होंगे, इस वीडियो, वो वाला वीडियो ज्यादा अच्छा था या फिर ये वाला वीडियो ज्यादा अच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग रैंक दे सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो कम अच्छा है उस वीडियो के कंपैरिजन में, ये वीडियो ज्यादा अच्छा है उस वीडियो के कंपैरिजन में, मतलब आप रैंक दे पा रहे हैं।
ठीक है, अपने यूटिलिटी को, इसको बोलते हैं रैंकिंग। मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या है, रैंकिंग पर बेस्ड है। थर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब होता है मोर इज प्रेफर्ड टू लेस, मोर इज प्रेफर्ड टू लेस। मतलब अगर कोई कंज्यूमर के पास 2 बंडल हैं, मतलब ए बंडल में मान लेते हैं 5 और 3, मतलब 5 बनाना और 3 एप्पल है, और दूसरे बंडल में 5 बनाना और 4 एप्पल है, तो कंज्यूमर हमेशा, मतलब दोनों बंडल में आप ध्यान से देखिए तो 5 इसमें भी 5 इसमें भी है, लेकिन एक ज्यादा इसमें है और ये 3 है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, हमेशा ज्यादा वाले बंडल को ही प्रेफर करेगा। ये होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर के पास कोई 2 बंडल है और उसमें एक गुड, एटलीस्ट 1 गुड ज्यादा है, तो हमेशा वो ज्यादा वाले गुड को ही प्रेफर करेगा। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें ये होता है, अजम्पशन है नॉन सैशिएटी का। मतलब कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर कभी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से सेटिस्फाइड होता ही नहीं है, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी का कंजम्पशन करना चाहता है। ये होता है नॉन सैशिएटी। नेक्स्ट है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। मतलब कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, और प्रेफरेंसेस कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस का क्या मतलब है, अगर कंज्यूमर ए गुड को प्रेफर कर रहा है बी से, तो वो फिर दूसरे टाइम ये नहीं कहेगा कि अब मुझे बी ज्यादा पसंद है, ए कम पसंद है। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हमेशा वो अगर ए प्रेफर कर रहा है बी के ऊपर, तो हमेशा ए को ही प्रेफर करेगा। दूसरे टाइम में किसी भी रीजन से वो बी को, बिना किसी रीजन के बी को प्रेफर नहीं करने लगेगा। अगर ऐसा करता है तो प्रेफरेंस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ए को प्रेफर कर रहा है बी से, तो हमेशा वो ए को ही प्रेफर करेगा। चलिए।